वेलकम बैक स्टूडेंट। आज मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रिलेशन फंक्शन में आप क्लास 11 की अगर बात किया जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल की बात करो तो ये बहुत कुछ है इसके अंदर, क्योंकि ये आपका बेसिक चैप्टर हो जाएगा फॉर क्लास 12। क्लास 12 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा ये वाला। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इसके बिना आपको वहाँ का जो फंक्शन चैप्टर रिलेशन फंक्शन वो नहीं आएगा, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक, अब जब सुनो क्या है ये, तो ये कनेक्टेड कैसे है क्लास 12 से, कैसे कनेक्टेड या थोड़ा रिलेशन फंक्शन का जो पहला पार्ट है, या उसको हम पार्ट ए और बी में अगर डिवाइड करना चाहें तो रिलेशन का थोड़ा पार्ट यहाँ पर है और आधे ज़्यादा पार्ट 12th में। फंक्शन का थोड़ा पार्ट यहाँ पर है और पूरा पार्ट वहाँ। अगर बात किया जाए तो इसका मतलब हम लोग यहीं पर सब चीज़ें कवर कर लेंगे, जितना कवर कर सकते हैं वो कवर कर लेंगे, ताकि आपका 12th भी कवर हो जाएगा। तो आप ये समझ चलना कि आप क्लास 12 पढ़ रहे हो, ठीक है। ये मत समझ चलना कि आप क्लास 11 पढ़ रहे हो, पूरा पढ़ के चल रहे हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो पहला काम रिलेशन की। आइए समझते हैं, ये रिलेशन लिखा हुआ है। तो रिलेशन को देखो डिफाइन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको डेफिनेशन लिखवाई जाए, थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया जाए, ये कोई मतलब नहीं होता। रिलेशन का क्या होता क्या है, ये कोई मतलब नहीं। अब रिलेशन का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि संबंध, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में चैप्टर का नाम है संबंध और फलन। तो चैप्टर को अगर बोला जाए संबंध, रिलेशन, और रिलेशन हमेशा 2 और मोर थिंग्स में होता है, ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट्स में होता है। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कोई 2 सेट है या 2 एलिमेंट है। जैसे मान लिया आपके पास एक ए सेट ए है और एक बी सेट। ये दोनों सेट कैसे, नॉन एम्प्टी सेट। कैसे बेटा, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है जो खाली नहीं, कुछ ना कुछ है ही नहीं। ए के पास भी कुछ है, बी के पास भी कुछ है, और ये आपस में किसी तरीके से कनेक्टेड है। कैसे है बेटा, कनेक्ट है। अभी कैसे कनेक्ट है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। अभी कैसे कनेक्ट है, ये क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। अब ये ए क्रॉस बी से कनेक्ट है कि इनके एलिमेंट, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि x बिलोंग कर रहा है सेट ए को और y बिलोंग कर रहा है सेट बी को। मैंने आपसे कहा 2 सेट हैं जिसमें एक x का एलिमेंट x है जो किसमें a में है, और एक y एलिमेंट है जो किसमें बेटा b में है। आपने क्या कहा, कनेक्टेड। कनेक्टेड मतलब जो इनके बीच में रिलेशन जो बना रहा, कनेक्शन कैसा है, मेरा तुम्हारे साथ कैसा कनेक्शन है, भाई बहन का, स्टूडेंट टीचर का, टीचर, ठीक है, स्टूडेंट ऐसे बोलोगे आप लोग, नहीं बोलोगे, तो वो रिलेशन, इसी क्या बोलेंगे, जो कनेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, 2 एलिमेंट के बीच में या 2 सेट के बीच में जो भी कनेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिलेशन कहते हैं। अब वो दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए, जाहिर सी बात है यार, अगर कुछ नहीं होगा तो दुनिया थोड़ा बना लेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो आपको रिलेशन बनाना है, वो जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ना है आपको, कार्तीय गुणा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा आप लोग को यहाँ पर, जो आप लोग को यहाँ पढ़ना है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपल सी बात, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा नहीं फैला हुआ है, सिंपल सी बात यहाँ समझनी है आप लोग को। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है 2 सेट का मल्टीप्लाई जिसमें x और y साथ में आते हो, ठीक। जब किन्हीं भी 2 सेटों का आप मल्टीप्लाई कराते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिर्फ डिफरेंस बस इतनी सी बात है कि यहाँ पर जब ये प्रोडक्ट होगा तो इसमें जो एक x एलिमेंट है वो कैपिटल ए में है, ठीक है, x एलिमेंट है, x एलिमेंट कैपिटल ए में, और y एलिमेंट क्या है, कैपिटल बी में है। और जब आप इनको a क्रॉस बी कराओगे तो a क्रॉस बी कराने के बाद तो ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे, ये एक ना एक ऑर्डर पेयर में पाए जाएंगे, ठीक। अब एक वर्ड आ गया ऑर्डर पेयर, क्या आ गया, ऑर्डर पेयर। अब ये ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर वो होता है जो एक ऐसा रिलेशन करने के बाद जो x का और y का या सेट a का और b का जो एलिमेंट होता है जो इस फॉर्म में पाया जाता है, x, y के फॉर्म में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब ये है कि जो भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे वो किस फॉर्म में होगा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा बेटा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म के फॉर्म में।
क्रमित युग्म के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? क्रमित युग्म फॉर्म में। ये बात आपके दिमाग में हो गई क्लियर? क्रमित युग्म, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो तो बता देना, कार्तीय गुणा। ओके, ये मैं से आपको समझाने के लिए बताया। अब हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल लेके बताएं तो थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ आएगा। जब देखना, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि मान लीजिए सर ए दिया गया, कोई सेट ए है, ठीक, इसमें लिखा है 1, 2, 3, और ऐसे ही आपको देखो बी एक सेट दिया गया है जिसमें क्या दिया गया है? 1, 2 दिए गए। तेरा ऑर्डर पेयर पर जरा बात करें हम लोग, तो ये आपको बताना और मुझे क्या करना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, मतलब A क्रॉस B निकालना है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये 1, 2, 3 किसके हैं, इसको स्मॉल दे दूँ, ये 1, 2, 3 किसके एलिमेंट है? A के एलिमेंट है, और A, B किसके एलिमेंट है बेटा? B के एलिमेंट है। मुझे इनका गुणा कराना है। मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं? मल्टीप्लाई जब कराते हैं तो हमेशा क्या आता है? ऑर्डर पेयर आता है। क्या आता है बेटा? मतलब एक पहला एलिमेंट x का होगा, दूसरा एलिमेंट y का होगा, फिर ऐसे 1 by 1 मल्टीप्लाई करा लेंगे तो उसका सेट बन जाएगा। अब ऑर्डर पेयर पर जरा बात करें तो ऑर्डर पेयर बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो पहले जरा मैं ये बता दें ताकि आपको ये मिल जाए कि जो भी प्रोडक्ट होता है वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होता है। आइए दिखाते हैं। अब ब्रैकेट लगा लो, पहले इसका मल्टीप्लाई 1 में A में क्या होगा भाई? मल्टीप्लाई तो करा पाओगे नहीं आप। इसको हमने क्या बोला था कि जब भी कभी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ऑब्टेन होगा। उसका जो आउटपुट होगा वो कैसे आएगा? ऑर्डर पेयर में। तो x क्या है? 1, y क्या है? A। तो पहला क्या आ गया? 1, A। अगला क्या आएगा? 1 का B में 1, B। नेक्स्ट 2, A, 2, B, 3, A एंड 3, B। बताइए बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? इसको क्या बोलेंगे? रिलेशन। क्या बोलेंगे? A का B के साथ रिलेशन। कैसा रिलेशन है ये? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और किस फॉर्म में आता है? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है बेटा? और इसी को कुछ लोग R से डिनोट करते हैं, सिंगल R, ऐसा। अब ध्यान रखिएगा, R का मतलब आप लोग का तो सर रियल नंबर बताया था, हमने आपसे बताया था रियल नंबर नहीं होता है। मैंने आपसे कहा इससे पहले एक लाइन खींच देते तो ये क्या हो गया? रियल नंबर। और सिर्फ R होगा तो क्या हो जाएगा? रिलेशन। A इज रिलेटेड टू B, ब्रदर, सिस्टर, स्टूडेंट, ये बोल सकते हैं हम लोग, है ना? ऐसा कुछ। अब ये बात थोड़ा सा आपको बातें मेरे हिसाब से समझ आ गई है। अब यहाँ पर जो बात करेंगे हम लोग आज की क्लास में, देखिए मैंने आपको बताया इसलिए दिया चीज़ बताया, वैसे तो आज आपको सिर्फ इतना ही बताने वाले थे कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, कैसे कंपेरिजन करते हैं, क्या क्या पॉइंट निकाले जाते हैं। तो कुछ एक दो जरा मेरे हिसाब से ना क्वेश्चन जरा ले लिया जाए तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, क्या है? तो सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि कुछ एक दो क्वेश्चन लिखेगा, जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कह रहा फाइंड x, y। क्या बोला देखना, f इफ 3, 5 इक्वल 6, 2xy। एक ऑर्डर पेयर दिए गए, दोनों बराबर है। ठीक, एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन। टाइम वेस्ट क्यों करें, क्वेश्चन ऐसे बता देते हैं। हेलो, तो ऐसे आ जाए क्वेश्चन। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कह रहा एक ए पॉइंट दिया गया यहाँ पर 1, 3, 5, 6, और कह रहा बी एक क्रॉस दिया गया, कह रहा 2, 4 दिया गया है। तो आपसे कह रहा है ए क्रॉस बी निकालो, बी क्रॉस ए निकालो, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। बहुत ईजी इस वैल्यू को निकल आएगा। देखना, ये ऑर्डर पेयर है एक्स कॉमा वाई, ये भी क्या एक्स कॉमा, ये दोनों सेम है, इक्वल है, इक्वलिटी या इक्वलिटी है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई है? x + 3 = 6, 5 = क्या आ गया? 2x + y। मैं आपसे कह दूँ x = क्या आ गया बेटा? 3। x की देखो निकला, x के लिए 3 यहाँ लगा दो। 5 = 6 + y, y = 5 - 6, दैट्स मीन -1। आंसर कदमों में। पहला आंसर आया, आंसर कदमों हुआ कि नहीं हुआ? आंसर कदमों में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसमें से एक क्वेश्चन ये कह रहा है ए क्रॉस बी निकालो। हमेशा क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं? ए क्रॉस बी निकालने पर वैल्यू किस में आएगी? ऑर्डर पेयर में। चलो मल्टीप्लाई कराओ, कितना हुआ? 1 का 2 के साथ, 2 का 1 का, अगला नेक्स्ट, बच्चे होशियार हो गए, आंसर हो गया। अगर मैं आपसे कह दूं, चलो ठीक है, अब आप उससे मैं कह दूं बी क्रॉस ए निकाल दो, सी बात में बच्चा जरा
आपसे मैं कह दूं बी क्रॉस ए निकाल दो, कैसे निकालोगे? आपकी बी पहले लिखो, ए बाद में लिखो। नहीं करना तो आप बहुत अच्छा बताता हो, कुछ नहीं करो, पलट दो उसको ना, ये पहले आ जाएगा तो क्या होगा? 2,1 4,1 इसको एक मिनट, अगर मैं इसको इस वाली वैल्यू को r कहता हूं तो इससे मैं क्या बोलूंगा? r इनवर्स। क्या बोलूंगा बेटा? ये क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है कि अगर r की वैल्यू ये है तो r इनवर्स कहता है कि फाइंड r एंड r इनवर्स। अब r को आपके दिमाग में बसा होना चाहिए कि r क्या होता है? a क्रॉस b होता है। r क्या होता है? a क्रॉस b। ठीक, a क्रॉस b निकाल लेंगे तो r इनवर्स भी निकल आएगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं इस बच्चे को? पक्का? यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया? फटाक से डन करो, फटाक। सुनो चलो, तो ये आपके पास कुछ 5-6 क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है? सब नहीं बताऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, एक बता दूंगा, यहाँ पे 2 दे दिया, एक बता दूंगा। ये वो क्वेश्चन है थोड़े आपको आने चाहिए। अब क्या करते हैं कि हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इफ x + 1, y - 2 इक्वल टू दिस। अगर ऑर्डर पेयर की बात किया जाए तो पहला वाला पहले इक्वल हो गया, दूसरा वाला दूसरे साथ इक्वल हो गया। तो मैं वो ना बता के ये वाला बताता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि जरा मार्कर होगा, एक और भी मार्कर हो गया आपके, चलो ठीक है, सुनिए सब लोग। x/3 + 1 इक्वल टू 5/3 कॉमा y - 2/3 इक्वल टू 1/3। डन हो गई बात? बन चला गया स्लाइड। तो x/3 इक्वल टू 5/3 - 1, x/3 इक्वल टू 2/3, 3 कैंसिल हो गया, x के लिए बेटा क्या आ गई है? 2। डन हो गई बात। y इक्वल टू 2/3 + 1/3, y इक्वल टू बेटा क्या आ गया है? 3/3 कैंसिल हो गया, y के लिए बेटा क्या आ गई? 1 आ गई। आ गई 1? यहाँ से नंबर। ओके, अब सुनो, कह रहा है एक सेट यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेट a की वैल्यू a की वैल्यू b के लिए एक वैल्यू, कह रहा है a क्रॉस b एंड आल्सो ड्रॉ एरो डायग्राम भी बनाओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मैंने हिंदी में सब लिख दिया है, ठीक है? या सुनिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ a क्रॉस b निकालने के लिए, तो आप a क्रॉस b निकालो, बताओ कैसे निकलेगा? आपने कहा मल्टीप्लाई करा, क्या आएगा? a,1। ये क्या हो रहा है? ये क्या बेटा? a,2 b,1 b,2 और c,1 एंड c,2। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ जरा मेरी से एक बात और समझ लो पूरा। सर जो लोग ये काम करते हैं ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, इसको डोमेन कहा जाता है। किसी भी रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन कहते हैं, ठीक है? अब डोमेन, प्रांत, ये सब आपको बाद में बताएंगे। ये कोडोमेन मैंने आपको ऐसे बता दिया, फिर बता देंगे हिंदी में क्या होता है। डोमेन, कोडोमेन, प्रांत बोला जाता है। प्रांत सह प्रांत, है ना? परिसर अलग चीज़ होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको डोमेन को प्रांत कहा जाता है। मतलब एक्स का जो एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ए, और जो बी के एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं वाई। तो बी को यहाँ पर कोडोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेकिन अगर आप कोडोमेन का रेंज भी कह दो तो गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन अलग है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताएंगे बाद में आप लोग को। ये कोडोमेन और डोमेन क्या होता है आपको पूरी बात क्लियर कराएंगे। जब फंक्शन बताएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे डोमेन और कोडोमेन के बारे में और रेंज के बारे में। और एक दिन पूरी क्लास में लेक्चर भी लेंगे आपको, अलग से डोमेन निकालना और कोडोमेन अलग से निकालना, हो या ना हो, क्योंकि ये बहुत काम आता है, ये बहुत कठिन है और अच्छा बहुत है। अब बात आता है कि उसका पहला एलिमेंट होता है वो एक्स ए के सेट होते हैं, ठीक है? और कोई भी टर्म रिपीट नहीं करने चाहिए। और बी के जो एलिमेंट होते हैं वो सेकेंड टर्म होते हैं, ये वाले। ये ऑर्डर पेयर में जो दूसरे टर्म होते हैं वो क्या होते हैं? बी के एलिमेंट होते हैं। और ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो ए के टर्म होते हैं। क्लियर हो गई बात? अब क्वेश्चन में कहा है, उसने ये बात ध्यान रखना भी यहाँ पे यूज होगा। इस क्वेश्चन में कहा उसका रे डायग्राम बनाओ। आओ रे डायग्राम बनाते हैं। ऐसे 2 बॉक्स बना लोगे आप लोग। इसमें एक एलिमेंट लिखो जरा, ए, बी और सी। और यहाँ पे क्या एलिमेंट लिखिए बेटा? 1 और 2 लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है? ये हमने लिख दिया। जरा सुनिएगा, अब वो कह रहा है ए का रिलेशन, ये देखो इसका मल्टीप्लाई से
और इस a का मल्टीप्लाई आपके 2 में भी है कि नहीं, इस b का मल्टीप्लाई आपका इसमें भी है और इस b का 2 के साथ भी है, इस c का इसके साथ भी है और c का इसके साथ भी है। बताओ कोई दिक्कत नहीं। इसी डायग्राम को एरो डायग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुछ नया किया, कुछ ऐसा, कुछ तो नया तो किया ही किया, लेकिन कुछ ऐसा कठिन लगा हो आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं भाई। a का मल्टीप्लाई 1, a कॉमा 1, a कॉमा 2 हो गया पहला। अगला वाला b कॉमा 1, b कॉमा नेक्स्ट c कॉमा 2। डन हो गई बात, क्लियर हो गई बात। अच्छा एक मिनट ऑप्शन ये पकड़ो बेटा, ये देखिएगा। अब इसका अगर मैं आपसे उसने कहा a और b का मान निकालो, अगर आपको ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ ये दिख रही है, नहीं दिख रही है आपको? दिख रही है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ इसको चलो करते हैं पहले 4 नंबर। मैंने आपसे कहा a क्रॉस b करने पर ये सेट आया। इसका जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है? a होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ a की वैल्यू क्या आएगी तो आप क्या बोलोगे? 3 कॉमा और कोई टर्म रिपीट, तो 3 के बाद 3 रिपीट नहीं होना, फिर क्या आएगा? 5। 3 कॉमा क्या आ गया? 5 हो गया। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? अगर मैं आपसे कहूँ b निकालो, इसी में क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? 2 4 2 कॉमा, ये बात सब क्वेश्चन नहीं 4 नंबर में। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखो, आपसे a और b सेट पूछ रहा है। a वाला जो फर्स्ट ऑर्डर पे आएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो a होता है। a क्या है? b है। इसका फिर से p हो गया, नहीं लिखना है। फिर क्या है? नहीं लिखना है। यहाँ b कितना आएगा? QR बस। कोई दिक्कत नहीं बच्चे को, नहीं ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप लोग उड़ा दोगे ऐसे ही। और आंसर कहाँ पे आ जाएगा आपका? कदमों में। आंसर कदमों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आओ, क्या इफ 3 एलिमेंट इन सेट ए, कोई सेट ए है और एक सेट बी है। सुनो, मैंने आपसे क्या कहा? एक सेट ए था, उसमें कितने एलिमेंट है? तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, 3 एलिमेंट पता नहीं कौन कौन से, आपके मन से ऐसे बना लिया, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट और ऐसे डैश करके 3 एलिमेंट। कोई दिक्कत, हमने डैश करके लिख दिया ऐसे ही, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट। अच्छा बी सेट क्या है? 3 कॉमा 4 कॉमा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट, नो प्रॉब्लम। उसने कहा है कि a क्रॉस b को निकालो और a क्रॉस b को सॉल्व करने के बाद बताओ यहाँ पर कितने एलिमेंट बनेंगे। उसने ये नहीं बोला है कि a क्रॉस b निकालो, उसने बोला है बताओ कितने नंबर बनेंगे, एलिमेंट होंगे कितने। आओ देखते हैं। यहाँ कितने थे? 3। यहाँ कितने थे? 2। तो जरा गिनो कितने मल्टीप्लाई कराना है? 1 2 3 4 5 और, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। याद आ गया सब लोग को? जब सेट में पढ़ाया था कार्डिनल नंबर क्या होता है? जितने भी एलिमेंट में नंबर होते हैं उनको कार्डिनल नंबर बोलते हैं, उनको n से डिफाइन करते हैं, NA NB। तो अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है? नंबर ऑफ A बराबर 3 और नंबर ऑफ B इक्वल टू कितने हो गए? 1 2। तो क्या पूछा है? पूछ रहा है कि नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना आएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ, मतलब जितने A सेट में एलिमेंट हो और B सेट में एलिमेंट दोनों में जितने हो उनका मल्टीप्लाई करा दो, वही आंसर क्या आ जाएगा? 9। कितने एलिमेंट है बेटा? आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी 9 बार कराना पड़ेगा आप लोग को, 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो कितने एलिमेंट हो गए उसमें? या अगर आपसे एलिमेंट ना पूछता, ऑर्डर पेयर पूछता तो भी आप बता लेते कि नहीं बता लेते? ना बता पाते हैं? क्यों? चलो ठीक है, बताओ। अच्छा इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें कितने एलिमेंट हैं? ए क्रॉस, इसमें ए ये है, बी ये है। ए क्रॉस बी को सॉल्व करने पे कितने एलिमेंट आए? 1 2 3 4 5 6। कैसे निकाला? इसमें कितने? 3। यहाँ कितने? दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो गया? अब रुक जाओ। सेट ए में कितने? 3। सेट बी में कितने? दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया? आ रहा ना कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? अब आ गया? एक मिनट, ये एरो डायग्राम थोड़ा ध्यान रखना। अब ये नहीं कहिएगा बस सर ये भी क्वेश्चन बता दो। अब देखो मैंने हर एक टाइप से एक क्वेश्चन आपको बता दिए। अब आपसे कहा जाए कि A क्रॉस A निकालो, बस आपसे क्वेश्चन में ये कह दिया जाए, मान लो ये लिखा हुआ, ये मान लो ये A है, ठीक है। आपसे कह दे इसमें A क्रॉस A निकालो। अब A क्रॉस A निकाल पाओ क्या? अब A का एक साथ क्रॉस करो तो पहले क्या आएगा? तो P कॉमा M, फिर क्या है? पहले क्या आएगा? P कॉमा P, P कॉमा M, M कॉमा P, M कॉमा, हो गया कि नहीं हो गया? अब ऐसे निकाल लेंगे। कोई डाउट है क्या? पक्का? डन ना? हाँ तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं और आज की क्लास यहीं पे फिनिश। आगे इसी का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, थोड़े क्वेश्चन बताने मुझे भी और आपको। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय क्लास।
सभी लोग पढ़ते रहें और घर में रहें, प्रैक्टिस करते रहें की प्रैक्टिस, और लाइक सब्सक्राइब करते रहो, प्यार बनाए रखो। बाय बाय क्लास।